आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका वेद और आप देख रहे हैं सोच बदलेगी। कब बदलेगी मालूम नहीं, लेकिन सोच जरूर बदलेगी। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं। बड़ा अजीब एक वाकया हुआ। मैं कल हॉस्पिटल गया हुआ था। जी हाँ, कल हॉस्पिटल गया हुआ था। एक मेरे संपर्की जो थे, जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो बीमार थे। मैं उन्हें देखने पहुंचा और जैसे ही मैं उन्हें देखने पहुंचता हूं तो उनके परिवार के लोग रो रहे हैं। मैंने पूछा बात क्या है। लोगों ने बताया कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इन्हें खून चढ़ाने की जरूरत है, इन्हें ब्लड की जरूरत है। मैंने कहा ब्लड की जरूरत है तो फिर कोई बात नहीं, क्या चिंता की कोई बात नहीं, ब्लड की व्यवस्था कीजिए। चलिए मैं भी कुछ ब्लड दे देता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ब्लड की व्यवस्था की गई है, वो आ रहा है। मैंने देखा कि तुरंत एक आदमी आया, कहा कि हाँ, एक पूरा थैला भर करके लेके आ रहा है। कहा ब्लड मिल गया है। कहा किस चीज का भैया? ब्लड मिल गया। ब्लड ऐसे आप थैले में ला रहे हो? ब्लड तो ऐसे तो नहीं आता। उसकी पाउच अलग होता है, वो मेडिकेटेड होता है, वो डॉक्टर्स के सुपरविजन में आता है, और आप ऐसे कर। अरे भाई यहां से नहीं ला रहा हूं मैं। कहां से ला रहे हो भाई? वो मुर्गी फार्म से ला रहा हूं। मुर्गी फार्म से ला रहा हूं? तो मैंने पूछा क्यों? कहा अरे भाई इनको ब्लड खून ही तो देना है। तो 10 मुर्गों को कटवाया और उसका जो खून बचा उस खून को लेकर मैं चला आया। हमने कहा बेड़ा गर्क हो तेरा। अरे भाई ये तो फिर ऐसे मर जाएगा। उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया कि सर ऐसे भी मर रहा है, वैसे भी मरेगा। जीवन भर यही तो किया, तो वैसे भी मरेगा ऐसे भी मरेगा, तो क्या किया जाए? हमने कहा नहीं ठीक है, आप तो ये मजाक का वक्त नहीं है, हम लोग खून की व्यवस्था। बहरहाल हम लोगों ने खून की व्यवस्था किया। हम सब लोगों ने मिलकर के कुछ यूनिट खून डोनेट किया और जैसे डोनेट किया उन्हें खून दिया गया और फिर वो स्वस्थ होकर घर आ गए। लेकिन ये बातें जो ये मुर्गा काटा गया, उसका ब्लड लाया गया, इसके पीछे एक रीजन है। उस चीज को समझिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उन्हें जो परेशानी हुई थी, जो समस्या क्रिएट हुआ था, जो लीवर से संबंधित परेशानी थी, वह क्या था? वो एनिमल मीट से था, यानी मांस, मछली इत्यादि से ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी। और जब वो समस्याएं उत्पन्न हुई तो उस व्यक्ति का ये मानना था कि जब इस चीज को क्योंकि लोहे को काटता है, तो यदि मुर्गा खाने से ये समस्या उत्पन्न हुआ है तो खून चढ़ाना है तो मुर्गे का ही खून चढ़ा देते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से हम लोगों ने अपना खान पान बदल दिया है, जब से हम लोग जितनी भी पाश्चात्य चीजें हैं हमने खाना शुरू कर दिया। हम जो चीजें बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, उस चीज को हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे उसको हमने स्वीकार किया वैसे तमाम तरह की बीमारियां आ गई, तमाम तरह की परेशानियां आ गई। उसी का एक स्वरूप तो कोरोना देखा हमने। चमगादड़ नहीं छोड़ेंगे, तिलचट्टा नहीं छोड़ेंगे, मेढक नहीं छोड़ेंगे, ये चाइना वाले सब खा जाते हैं। और वहां से खाया तो खाया और फिर पूरे विश्व को परेशान किया। खाया उसने और परेशान किया पूरी दुनिया को। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि सबके बस की बात नहीं है इसे खत्म कर देना, छोड़ देना। तो अगर बहुत शौकीन है आप इसको खाने के लिए तो थोड़ा सा गैप जरूर करिए, थोड़ा कम करिए। नहीं छूट पा रहा है, कम करिए। क्या? जितने भी एनिमल मीट्स आप खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, एग खाते हैं, जो कुछ भी आप खाते हैं उसे खाना कम कर दीजिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आपके हेल्थ की चिंता है, मुझे आपके परिवार की चिंता है, मुझे इस समाज की चिंता है, मुझे इस देश की चिंता है, मुझे इस राष्ट्र की चिंता है। क्योंकि जब आप ही बीमार होंगे, जब आप बीमार होंगे तो आपकी मानसिकता भी धीरे धीरे बीमार होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी मानसिकता बीमार हो जाएगी तो फिर हम स्वस्थ मानसिकता की, स्वस्थ समाज की, स्वस्थ राष्ट्रवाद की और स्वस्थ समाजवाद की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा स्वार्थ है इसमें, क्योंकि यह पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है और मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि अपने परिवार को मुझे कैसे समझाना है और कैसे करना है। मैं जानता हूं कि सभी लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, बहुत लोग मेरी बात को, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं
यकीन है, मुझे पूर्ण विश्वास है, बहुत से लोग होंगे जो मेरी बात को जरूर समझेंगे, इस पर कंसीडर करेंगे और निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। तो आज से ही हमें अपना खान पान बदलना है, नहीं तो बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, और उससे निजात पाना है तो हमें इन्हें त्यागना होगा। जब हम मुर्गे का खून नहीं ले सकते, बकरे का खून नहीं ले सकते, उसका मांस जरूर खा, सोचो जब उसका मांस जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में तमाम तरह की एक्टिविटीज और तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, और उसे हमें समझने की जरूरत है। अगर हम समझ पाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझेंगे तो हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि स्वास्थ्य जो आपका हो वो कम खराब हो। तो आपकी चिंता के साथ, आपका ख्याल रखते हुए मैं इजाजत चाहूंगा। मैं पुनः हाजिर होता हूं कुछ नई बातों को लेकर के, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।